नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में आने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 की। और ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। सोचिए ये कितना जबरदस्त आंकड़ा है। जो भी युवा रेलवे में एक सिक्योर और अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, उनके लिए ये वाकई एक बहुत ही शानदार खबर है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये अवसर कितना बड़ा है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस की 4 चुनौतियां कौन सी हैं, सैलरी और दूसरे फायदे क्या मिलेंगे और सबसे आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये भर्ती सिर्फ आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि आरपीएसएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए भी एक सुनहरा मौका लेकर आई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7,000 से ज्यादा पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकता है। तो ये एक इशारा है कि देश भर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कमर कस लें। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस बड़े मौके के लिए कौन-कौन योग्य है? देखिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए ये पहला और सबसे जरूरी पड़ाव होता है। और अच्छी खबर यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सीधी सादी रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। बस इससे ये मौका देश के लाखों युवाओं के लिए खुल जाता है। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उन उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो अगर योग्यता के दायरे में आते हैं तो अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस। इसे आप 4 चुनौतियों की एक सीरीज समझ सकते हैं, जिन्हें एक-एक करके पार करना होगा। ये 4 चरण हैं। पहला, कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट यानी सीबीटी। दूसरा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। तीसरा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। और आखिरी राउंड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। तो पहली और सबसे बड़ी अकादमिक चुनौती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके लिए 120 नंबर मिलेंगे। मतलब हर सही जवाब का 1 नंबर। सिंपल। इस टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक यानी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स पर आपकी परख होगी। तो इन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। एक बार सीबीटी क्लियर हो गया तो अगली चुनौती दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी आपके फिटनेस की असली परीक्षा लेगा। और हाँ, इसके मानक पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रखे गए हैं। जैसे पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा, तो वही महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर। इसी तरह लॉन्ग जंप में पुरुषों को 14 फीट और महिलाओं को 9 फीट, और हाई जंप में पुरुषों को 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट की छलांग लगानी होगी। अच्छा, इन सब चुनौतियों को पार करने का इनाम क्या है? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है, यानी इस नौकरी में मिलने वाली सैलरी और दूसरे फायदे। आरपीएफ कांस्टेबल का जो ऑफिशियल पे स्केल है वो लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपीस तक जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआती सैलरी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर से आपको महंगाई भत्ता, मकान का किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और सरकार के दूसरे कई फायदे भी मिलते हैं। और हाँ, अप्लाई करने से पहले एक नज़र एप्लीकेशन फीस पर भी डाल लेते हैं। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपए होने की उम्मीद है, जबकि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए हो सकती है। चलिए अब आखिरी और सबसे काम की बात पर चलते हैं कि इस मौके के लिए आखिर अप्लाई करना कब और कैसे है। तो तैयारी के लिए दिमाग में क्या टाइमलाइन रखनी चाहिए? देखिए, उम्मीद है कि नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आ जाएगा और एप्लीकेशन भी अप्रैल या मई में ही शुरू हो जाएगी। एग्जाम की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पूरा करके लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस भरनी है और आखिर में फॉर्म जमा करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रख लेना है।
तो इस पूरी मेहनत का फल क्या है? एक शानदार सैलरी, जॉब की पूरी सिक्योरिटी और देश की सेवा करने के साथ-साथ एक उज्जवल भविष्य। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सुनहरे मौके को हासिल करने के लिए तैयारी हो चुकी है? अगर हाँ, तो अपनी तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए।